सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो हमारे एचडीएफसी बैंक के ऊपर है। बिकॉज एचडीएफसी बैंक का पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े लेवल पे मूव्स आ रहे हैं। एंड अभी हाल ही में एलआईसी ने भी एचडीएफसी के कुछ 4%, एक्चुअली 4.99% के स्टेक्स होल्ड किए हैं। अ, आप देख सकते हैं ये जो है एलआईसी न्यूज़ ऑन एचडीएफसी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। एंड फर्स्टली आ रही है, एलआईसी नॉट एक्सपेक्टेड टू एचडीएफसी बैंक इन रश। ये तो 11 घंटे पहले की न्यूज़ है, बट एलआईसी को अलाउ कर दिया है आरबीआई ने। जो वो 5% स्टेक था, वो 9.99% हो गया है। एंड हमारा एचडीएफसी जो है अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी गिर रहा है। ये देखिए, काफ़ी सारे लेवल्स मैंने आपको ऊपर दिए हुए थे, जो 1500 के थे, हमारे 1600 के लेवल्स भी मैंने दिए हुए थे। बट गाइज, ये एक्चुअली आई थिंक बहुत ज़्यादा लेवल्स हो रहे हैं, जो मैं अभी रेस कर दूंगा। एंड गाइज, हम आज के एनालिसिस पे चलते हैं। मेरा एनालिसिस आए काफ़ी दिन हो गए, एंड आई थिंक आप भी वेट कर रहे होंगे। सो आज ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस है। एज यू कैन सी, हम एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग एच डी एफ सी में ट्रेड करते हैं। चाहे आप एफ एन ओ में ट्रेड कीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, एच डी एफ सी काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर एक्वायर करता है हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का। और अब हमारे जितने भी लाइक इंडाइसिस है, लाइक निफ्टी हो गया एंड सेंसेक्स हो गया, उन सब में भी एच डी एफ सी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सो एच डी एफ सी के एनालिसिस का मतलब पता है क्या है, कि एच डी एफ सी में क्या मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। एनालिसिस तो हमारी यही देगा, बट बात यह है ना कि अगर हम एच डी एफ सी का एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में आने वाले फ्यूचर में क्या मूव आ सकता है, जिससे हमारी इंडाइसिस में, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या उसमें अच्छा मूव मिल सकता है, कहाँ आप पोजीशन लेके कहाँ से आप कुछ बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कुछ लॉस। एक हमारे टारगेट्स हैं, अब आजकल चल रहे हैं कि लॉस हमारे जितने एफएनओ में या इन्वेस्टमेंट में जितने भी लॉसेज हुए हैं ना, उसे मैं आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू रिकवर करवा पाऊँ। एंड ये इसमें मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देता, बट हम मेरे लेवल पे एनालिसिस करते हैं, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो हमारा एलआईसी की न्यूज़ जो थी ना, यहाँ पे आई थी। एंड उसके बाद ना एक बड़ा मूव आया था यहाँ पे, एलआईसी की न्यूज़ यहाँ पे 25 जनवरी को आई थी। उसके बाद एक बड़ा मूव आया था। बट आज क्या हुआ, आज ना मार्केट ओपनिंग के बाद से ही साइडवेज थी एच डी एफ सी बैंक में। कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है। इफ़ यू कैन सी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक इसी लेवल पे मार्केट अटक के रह गई। बट अगर आप देखें तो पीछे इस पे एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। एंड मार्केट उसी का ही सपोर्ट लेके वेट कर रही थी। सो इसके बाद एच डी एफ सी में क्या मूव आ सकता है, कुछ ऊपर साइड पे, कुछ नीचे साइड पे, कैसा मूव हो सकता है। तो हम उसकी बात करते हैं। गाइज, हम चलते हैं एनालिसिस के बाद। सो गाइज, एज यू कैन सी कि हमारा जो ना 50 14 90 का एक बहुत बेसिक अच्छा सपोर्ट था। उसके ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ ना, 50 90 का आप सपोर्ट देखते हैं, मार्केट ने इसे कितनी बार रिस्पेक्ट दी है। आई थिंक मेरे पेन की आज बैटरी डाउन है, सो मैं माउस यूज करने वाला हूँ आज के एनालिसिस में। आई डोंट नो मेरे पेन की बैटरी डाउन कैसे होगी। सो जस्ट गिव मी सम फ्यू सेकेंड्स। सो अगर हम बात करें, तो एच डी एफ सी में 1490 के बेसिक अच्छे लेवल का सपोर्ट था। ये यू कैन सी कि मार्केट ओपनिंग कब हुई थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 18 जैन को यहाँ पे ओपनिंग होती है। एंड मार्केट इसकी रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट टू आई थिंक 18 जैन को ही कर रही थी। 19 जैन को भी मार्केट ने इसके ऊपर ही रैली की, इसके साथ ही अप ट्रेंड की रैली दिखाई प्री मार्केट सेशन में। बट उसके बाद से जो डाउन ट्रेंड की रैली आई है, देख सकते हैं आप, उसके बाद से मार्केट गिरती जा रही है। एंड फिर से 20 जैन को, 18 जैन, 19 जैन, फिर 20 जैन को इसको सब रेजिस्टेंस के लिए मार्केट ने देना शुरू कर दिया 1490 के लेवल को। सो ऐसा क्या रहा कि 40, आपको न्यूज़ तो पता ही होगी एच डी एफ सी में क्या मेजर इशू था, जिससे कि एच डी एफ सी बैंक का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, मार्केट हमारी गिरती जा रही है। तब से आज कुछ पॉइंट्स की रैली आई है, अच्छी रैली आई है। मैं आपको अपना एक ब्रोकर अकाउंट दिखा देता हूँ, जिसमें आज मैंने 4000 का अप्रोक्स प्रॉफिट बुक किया। एंड जो मेरा आई थिंक 1150 पे ही ओवर हो गया था। आज मैंने 1150 के बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं उसके बाद फ्री होके मैं बैठ गया था बैंक निफ्टी में। सॉरी, आज मैंने बैंक एक्स में ट्रेड लिया, जो उसकी एक्सपायरी थी। एंड मैंने मिड कैप में एक ट्रेड लिया था, बट वो माइनस में था। फिर मैं बैंक एक्स मिड कैप में इतना वर्क नहीं किया। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। सो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एज यू कैन सी कि हमारे जो मिड लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे हैं, दो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, मैं वो मार्कआउट कर रहा हूँ आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन से। दैट इज अराउंड 1480। मैं नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे यूज करूंगा इसमें।
1480 के पास हमारे दो सपोर्ट लेवल बन रहे हैं। 1480 एक मिड लेवल सपोर्ट है, मिड लेवल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जो हमारा जो जोन जो मेन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा HDFC में, वो है 1469 का। इफ यू कैन सी 1469 पे एक बहुत ज्यादा हैवी बाइंग सेलिंग आपको एक्टिविटी दिख सकती है, बिकॉज 1469 1470 आप बोल सकते 1470 के आसपास ना, ये देखिए बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट 1490 का रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करके नीचे आई, एंड फिर उसके नेक्स्ट डे 23rd को प्रॉपर एक सेलिंग दिखी मार्केट में। सो हमारा जो एक उसके बाद जो रहेगा बेसिक एक अच्छा मेजर सपोर्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पे 1426 का, 1425 यू कैन से दिस, एंड एक यहाँ 1392। आई डोंट नो, ऐसी कैंडल मैंने देखा है, ये प्राइस मैंने HDFC में देखा ही नहीं है। आई डोंट नो ट्रेडिंग में भाई कैंडल कैसे बन रही है। अगर आप ये चीजें देखते हैं तो आपको कुछ चीजें समझ आ रही होंगी कि हमारे जो मिड लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है 1480 पे है, 1470 के आसपास आपका बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, जिसके मार्केट से रिस्पेक्ट करने वाला है, एंड यहाँ से 1470 से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि LIC को सिर्फ 10% का ही परमिशन है। उसका 1458 पे एक अच्छे लेवल का रेजिस्टेंस है। अगर आप देखिए 1458 पे क्या है कि यहाँ पे कितनी बार सेलिंग शुरू हुई, आई थिंक एक बार यहाँ प्रॉपर सेलिंग हुई, देन सेकंड टाइम यहाँ पे, देन थर्ड टाइम प्री ओपनिंग के बाद ही यहाँ पे एक पोजीशन में सेलिंग आई, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें तो आज के दिन ही एक और बार यहाँ सेलिंग आई, जिसके बाद इसका रिस्पेक्ट के मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे दोबारा चांसेस है कि आ सकती है क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग 1470 के आसपास हुआ है। क्लोजिंग प्राइस जो है 1454 का है, एंड इफ यू कैन सी कि 1458 से ही डाउन ट्रेंड दिख रहा है, रैली एक बन सकती है। अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी जानते हैं तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए, बट हम कैंडल की साइकोलॉजी की बात बाद में करेंगे। अगर हम बात करें इसकी तो 1458 पे एक सेलिंग जोन अवेलेबल है, एक सप्लाई जोन है। अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करें, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन नीचे थे और ऊपर से सप्लाई जोन बचा हुआ है, जो हमारा सप्लाई जोन है 1458 पे। देन हम एक कंसोलिडेशन जोन की भी बात करता हूँ। कंसोलिडेशन जोन में मेरे को दिखा है कि मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारा ये कंसोलिडेशन जोन है, ये आप देख सकते हैं 1439 से 1447 तक का जो था कंसोलिडेशन जोन है, जो एक मेजर कंसोलिडेशन जोन है। ये आगे भी काम आएगा, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज ये कंसोलिडेशन जोन है। तो अगर आपको एंट्री चाहिए तो शायद आप अपने अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस पे यहाँ कर सकते हैं, अगर आपको मिले तो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मार्केट इसे दोबारा रिस्पेक्ट करे या ना करे, आई डोंट नो। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे सडन इतना बड़ा अप ट्रेंड आया जो LIC की न्यूज़ के बाद आया, आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन मुझे दिख रहा है, जो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। और अगर आप इसका बेस देखें तो ये रजिस्ट्रेशन के 1438 1440 एक रजिस्ट्रेशन है, और 1447 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर आप मैं आपको इस वे में भी समझा सकता हूँ। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो हम कैंडल साइकोलॉजी की अब बात करते हैं। अगर हम कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, क्यों यहाँ पे देखिए हम बाइंग आई, ठीक है, ये एक बाइंग दिखी यहाँ पे 1458 पे, सेलिंग प्रॉपर थी, वहां पे सप्लाई जोन है, सप्लाई आई। जब अगली कैंडल में सेलर्स एक्टिव हुए ना, सेलर्स ने इस कैंडल को बहुत बड़ा मूव दिया डाउन ट्रेंड में। बट क्या हुआ ना, 1447 1446 के आसपास एक बायर्स एक्टिव हुए, थोड़े से बायर्स एक्टिव हुए। मतलब क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे चांसेस है कि बायर्स मिल सकते हैं यहाँ पे, जो मेरा एनालिसिस मुझे बता रहा है। अगर हम बात करें तो मतलब उसके बाद आप देख सकते हो उसके सडन बाद एक बड़ी बाइंग आई, बट ऊपर से सप्लाई जोन इतनी थी, सप्लाई इतनी थी, उसके बाद धीरे धीरे सेलिंग हो रही है। अगर आप कैंडल का साइज देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद छोटी सी सेलिंग दोबारा आई, फिर एक बड़े लेवल पे बाइंग आई 5 मिनट टाइम फ्रेम में, फिर एक बड़े लेवल पे सेलिंग आई, फिर धीरे धीरे होकर सेलिंग आ रही है। मतलब बायर्स एक्टिव है मार्केट में, बायर बाय कर रहे हैं, पर धीरे धीरे बहुत बहुत कम क्वांटिटी में। ये आप कह सकते हैं कि सेलर वीक हो गए, सेलर्स यहाँ पे सेल कम कर रहे हैं। जो सेलर्स ऊपर सेल कर रहे थे, जिस लेवल पे सेल कर रहे थे,
वो यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है। अगर आप देखिए इस चीज को तो इस लेवल पे सेलिंग नहीं हो रही है। सो अगर आप बोले तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहाँ पे कहाँ पे 1439 पे 1440 1439 एज यू कैन, आप कुछ भी समझ सकते हैं इस पे, दोनों लेवल ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। सो हम क्या देखते हैं कि 1458 का एक बहुत हैवी लेवल का सपोर्ट है। नीचे एक जोन है 1440 से 1447 तक का। हाँ, आप ये देख सकते हैं 47 जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको आज का पॉइंट ऑफ व्यू देख के नहीं बताया। मैंने पीछे ही अभी बात की थी, आज की तो मैंने बात ही नहीं की, आज पे तो मैं ध्यान नहीं दिया था। अगर आप बात करें तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में क्या हमें दिख रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे बाइंग सेलिंग हुई है HDFC में हुई। बट 1447 का एक सपोर्ट था इसके पास। ठीक है। आफ्टर फ्यू मिनट्स अराउंड 11 बजे फिर एक सेलिंग आई। बट 1447 का एक सपोर्ट था यहाँ पे। और यहाँ पे 2 बजे के 3 बजे के अराउंड भी एक और सेलिंग आई, आ रही थी सेलिंग, जो 1447 के सपोर्ट के 1450 के सपोर्ट के बाद अप ट्रेंड की रैली पकड़ेगी। सो हमें हमारे जोन्स आज के मिल चुके हैं HDFC बैंक में, जो हमारे HDFC बैंक के जोन्स थे वो हमें मिल चुके हैं। सो अगर हम बात करें HDFC में, तो अगर HDFC बैंक दोबारा इस लेवल का रिस्पेक्ट करता है, 1458 का रिस्पेक्ट करता है, सो ये दोबारा 1447 या 1450 तक जा सकता है। 1450 दोबारा जा सकता है और यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर अप ट्रेंड की रैली पकड़ सकता है, चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे एक बाइंग जोन है। और अगर यहाँ पे दोबारा ऐसी सेलिंग आती है जैसे यहाँ सेलिंग पहले आई थी, अगर सेलिंग दोबारा यहाँ पे आती है, आज कल या परसों दोबारा यहाँ पे सेलिंग आती है इस जोनल ब्रेकआउट के बाद, जो नीचे आती है, तो 1447 भी एक एज ए सपोर्ट काम कर सकता है यहाँ, ये वाला सपोर्ट, और उसके बाद अप ट्रेंड की रैली हो गई, या फिर 1447 पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे, फिर दोबारा डाउन ट्रेंड की रैली आ सकती है। तो अगर हम बात करें तो हमारे इस HDFC में बेसिक मेजर जो सपोर्ट है ना 1447 का है। अगर मेरे एनालिसिस, मैं किसी को टिप्स और ट्रिक्स नहीं देता, मैं किसी को टिप्स नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक एनालिसिस की बात है। अगर हम प्राइस साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इन सबको यूज करके सीखें तो आपको समझ आएगा कि आप 1447 के आसपास बाय कर सकते हैं, चांसेस है बाय करने के। मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले एडवाइस नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं एज पर द मार्केट समझे तो 1447 एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, 1447 का एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, जहां आप बाय करने की सोच सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। और अगर आपको वहां नहीं करना और मार्केट दोबारा गिरती है, इस कंसोलिडेशन जोन में मार्केट फंसती है, तो 1440 के आसपास भी बाय कर सकते हैं HDFC बैंक में। बट इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि HDFC पे कोई भी नेगेटिव न्यूज का इफेक्ट ना पड़े। अगर HDFC में नेगेटिव न्यूज का इफेक्ट पड़ता है तो HDFC बैंक का जो ऑल टाइम ईयरली लो है वो 1380 का है, और 1380 के ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट हो ना, 1380 का भी ब्रेकआउट दिख सकता है हमें। आई डोंट नो दिखेगा नहीं दिखेगा उसका क्या है, हमें नहीं पता। और कल अगर हम बात करें, कल प्री मार्केट सेशन में मार्केट ऊपर की रैली दिखाती है, 1458 जो हमारा है ना एक अच्छा रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, प्री मार्केट में अप ट्रेंड की रैली आती है, क्योंकि कल फिन निफ्टी एक्सपायरी में फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा मूव ज़्यादा तो करेगा, लाइक बैंकिंग तो जरूर करेगा। तो अगर आप प्रीवियसली देखिए तो यहाँ पे एक बड़ी लेवल पे सेलिंग आई थी। ठीक है। बहुत हैवी सेलिंग आई थी इस जोन में 1458 से 1469 में। तो देर आर चांसेस कि यहाँ सेलर्स तो बहुत है, सप्लाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे अगर सप्लाई कम हो जाती है, जैसे यहाँ पे बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है पर सेलिंग भी जा रही है, और सेलर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे लास्ट में तो लास्ट की कुछ कहने तो बाइंग है, बट ऑलमोस्ट मार्केट में सेलर्स हैं, मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो रही है बाइंग से। तो इस लेवल जो 1458 से लेके 1470 तक का जो लेवल है, इसमें सेलिंग नहीं आती, कल बाइंग आ जाती है, तो यू कैन इजीली बुक अराउंड 1475 तक। आप इजीली सोच सकते हैं कि 1475 आपका मार्केट जा सकता है। 1475 जो है ना, एक 1475 एक अच्छा आपको मिल सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं 1470 पे एक सपोर्ट भी है। 1470 पे अगर मार्केट आ जाती है तो यहाँ से आपको बुलिश मोमेंटम दिखने को मिल सकता है, चांसेस है कि आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंड दिख जाए। और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आती, मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है HDFC बैंक की, जैसे ये सेलिंग एक्टिव है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, तो कंसोलिडेशन मतलब एक बाइंग लेवल पे रहेगा 1447 के आसपास रहेगा, फिर यहाँ से एक चांसेस होंगे कि मार्केट HDFC बैंक की ऊपर जा सकती है।
अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे इसके अलावा कोई भी बाइंग के लेवल नहीं दिख रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी रेगुलर वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आई नो मैं कुछ टाइम से रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा, बट अब मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोज़ डालने की, और इसी लेवल से आपको ट्राई करूँगा ऐसे ही एनालिसिस आपको दूँ जैसे मैंने आज आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको एनालिसिस समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।